नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 3 सालों में अपने ऐतिहासिक फैसलों और जनहितैषी नीतियों से लोगों के दिलों में मजबूत जगह बनाई है। पिछले 3 सालों के इन्हीं जनहितैषी नीतियों को लेकर हमारी खास पेशकश है भूपेश सरकार के 3 साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की 3 साल की उपलब्धियां, जी हां, जिसे सरकार बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान के नारे के साथ जनता के सामने रख रही है। किसान हितैषी भूपेश सरकार प्रदेश के किसानों के लिए काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांवों में निर्मित गौठान और 1.5 साल भर पहले शुरू हुई गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया संबल मिला है। भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना से ग्राम स्वराज की ओर छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया संबल मिला। योजना की राशि पहुंची जरूरतमंदों तक। हमने 1 लाख का गोबर बेचा। 1 लाख? जी सर। कितने जानवर हैं आपके पास? हमारे पास 12 जानवर है। अच्छा। वहाँ पोषक लाने में हम बीने जाते हैं। अच्छा। कुल मिला के 1 लाख रुपये गोबर बेचा? जी सर। पैसा मिल गया? जी सर। पूरा पैसा मिल गया आपको? जी सर, पूरा पैसा मिल गया। ये महिला है जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम गिरवर की रहने वाली संतोषी बाई राठौर। गोबर बेचने से संतोषी बाई को 1 लाख रुपए की आमदनी हुई, जिस राशि का उपयोग उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खेती किसानी में उपयोग किया। इस राशि में से 50,000 रुपए का कर्ज भी इन्होंने पटाया। संतोषी बाई की तरह ही गोबर बेचकर उन्हें क्या फायदे हुए, आपको सुनाते हैं। फोन खरीदे हैं, बच्चा मनबर और कपड़ा वगैरह खरीदे हैं 3-4 हजार के। ऐसे करके ना 15-16 हजार रुपया हम खर्चा कर रहे हैं और कुछ पैसा भी खाता माए भर बचे हैं। भूमिहीन गौपालक तीरथ राम साहू ने गोबर बेचकर अपनी धर्मपत्नी केजा को मंगलसूत्र के लिए सोना उपहार में दिया। मुख्यमंत्री के योजना में हम लोग गोबर बेचे, जिसमें आर्थिक स्थिति सुधारी से। तो कैसे कतका गोबर बेचे हो का? पहली स्टार्ट हुई तो मैं 30,000 के बेचे, फिर बंद हो गई, फिर चालू हुई तो मैं 20,000 के बेचे। ओकर बाद क्या करे पैसा के? पहला किस्त में तो मैं थ्रेसर ले हो। हाँ। किस्त में जो एक घाव किस्त पटाए काम ऐसे। हाँ। अभी मैं अभी 20,000 बेचे होते कर ले कुटी मशीन। गोधन योजना में गोबर बेचकर अर्जित की गई 50,000 की आय, खरीदा कट्टी व थ्रेसर मशीन। गौठान योजना खोले ले हमार किसान भाई मन ला बढ़िया ढंग ले मुनाफा होथे। और जैसे हमन गाय पाले हन 8 ठन 10 ठन, वो गोबर ला हमन घुरवा में फेंकत रहे। आज वो पैसा हमन ला बना थे 2 रुपया किलो दे थे शासन भूपेश बघेल है। और बढ़िया है का काम है। अब हम ला बने लागत भाई, खातू है गोबर ला इसने फेंक देते रहे। आज पैसा बना थे 2 रुपया किलो में शासन से हमला मिला थे। उन्हों सरकार है नहीं लेवत रही गोबर ला, लेकिन ऐसे सरकार आए हमारे भूपेश बघेल है जे है किसान मन बर हमर मन बर या 2 रुपया के गोबर बेचत हन, वहाँ हमारे बर बहुत बहुत यह भाई कमाई के जरिया बन गई गोबर है। और भूपेश बघेल सरकार बर बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम हितग्राहियों को मिले फायदों से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांव में निर्मित गौठान और गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से संबल प्रदान कर रहे हैं। आर्थिक में ये जन काम हुआ थे हरेली तिहार के जिन हमन नान लेकर हैं और गेड़ी अच्छा खूब मचन वो और प्राय नंद आगे रही सब। अब कन्हों जगह में इक्का दुक्का दिखाई देते जिन ला भूपेश बघेल अच्छा अपन व्यक्तित्व के माध्यम से ये गेड़ी के तिहार ला बढ़िया शुरू करे है। अच्छा है, ये भूपेश के विचार है। और हमारे यही प्रकार से कार्यक्रम भूपेश बघेल हमार
और छत्तीसगढ़ ही कार्यक्रम ला आगे बढ़ाए के कुछ योजना सोची। ये गोवर्धन योजना बहुत अच्छा योजना है, जेल हमन किसान मन गोबर ला इसने ही ना चीज समझ के फेंक देते रहे, ओकर अच्छा संग्रहित करके एकर इकट्ठा करके बढ़िया खाद बनाए के उपक्रम बनाए हैं। ये हमारे किसान भाई के लिए अति उत्तम ये एक कार्यक्रम है। ये योजना है सफल होना चाहिए और किसान भाई मन सोचना भी चाहिए कि यदि गोबर हम फेंकत हन ओला फेंक ना करके एकत्रित करके जैसे योजनाबद्ध हमारे भूपेश बघेल ये कार्यक्रम शुरू करे है, हम ओकर कार्यक्रम में अच्छा सहयोग दें, यही मोर अच्छा विचार है। खरीदे गए गोबर से गौठानों में बहुतायत रूप से वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उत्पादन महिला समूह द्वारा किया जा रहा है। गौठानों अब तक उत्पादित एवं विक्रय की गई खादों का मूल्य 125 करोड़ रुपए के पार हो गया है। गोधन न्याय योजना में ग्रामीणों की बढ़ चढ़कर भागीदारी में इसे न सिर्फ लोकप्रिय बनाया है, बल्कि इसके माध्यम से जो परिणाम हमारे सामने आए हैं वे बेहद सुखद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर बेचने वाले पशुपालक किसानों को अब तक 116 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि का भुगतान उन्हें गोबर बेचने के एवज में किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रुपए की दर से गोबर की खरीदी। योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेता पशुपालकों को हो चुका है 116.63 करोड़ रुपए का भुगतान। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ जैविक राज्य के रूप में स्थापित होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गोधन न्याय योजना से ग्राम स्वराज की ओर छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रुपए की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई थी। 20 जुलाई 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक की स्थिति में 58.32 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसके एवज में गोबर बेचने वालों को अब तक 116.63 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। गौठानों में गोबर से महिला स्व सहायता समूह बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस और अन्य उत्पाद तैयार कर रही है। महिला समूह द्वारा गौठानों में अब तक 9,69,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तथा 4,21,000 क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसाइटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों और किसानों को रियायती दर पर प्रदान किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गोकास्ट, दिया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। गौठानों में महिला समूह द्वारा इसके अलावा सब्जी और मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 48 करोड़ 20 लाख रुपए की आय हो चुकी है। राज्य में गौठानों से 9,321 महिला स्व सहायता समूह से सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या लगभग 67,272 है। गौठानों से जुड़ने और गोधन न्याय योजना से महिला समूह में स्वावलंबन के प्रति एक नया आत्मविश्वास जगा है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक गांव में गौठानों की स्थापना और गोधन न्याय योजना के माध्यम से राज्य में गौमाता की सेवा एवं संरक्षण का काम किया जा रहा है। गौमाता की सेवा पशुपालक एवं ग्रामीण किसान, चरवाहा, गौठान समिति से जुड़े सभी लोग कर रहे हैं। गौठानों में पशुओं के चारे एवं पानी का प्रबंध किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने का लाभ सभी गांव के पशुपालकों को मिले। इसके लिए गौठानों में आश्रित ग्रामों के लोगों से भी गोबर खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। गौठानों में पशुओं के चारे के लिए पैरादान की अपील उन्होंने किसानों से की है। जीव मात्र के प्रति भी हम लोगों को दया का भाव होना चाहिए, मवेशियों के भी सेवा हमको करना चाहिए। तो गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौ माता की सेवा सभी हमारे गौठान समितियों के माध्यम से, स्व सहायता समूह, चरवाहों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार इस पुनीत कार्य को कर रही। मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, इसमें 2-3 बातें अभी जो सामने आया है। एक तो लगभग अब तक के किसानों को 116 करोड़ से अधिक की राशि की भुगतान की जा चुकी है, 116 करोड़ 63 लाख के, और इसमें 2000 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, 7800 से अधिक गौठान बन चुके हैं। अभी जो निर्णय लिए हैं बहुत सारे, अब जो पंचायत तो हम लोग पहले प्राथमिकता लिए थे क्योंकि 11000 पंचायत हमारे पास है, 7800 गौठान बन चुके हैं। ऐसे में जो आश्रित गांव के जो गौपालक हैं जो गोबर विक्रय करना चाहते हैं उनको भी उस गौठान में गोबर विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ताकि आश्रित गांव के भी जो गौपालक हैं वो गोबर विक्रय कर सकें। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश अनुसार कृषि विभाग द्वारा गांव में तेजी से गौठानों की स्वीकृति एवं निर्माण का काम किया जा रहा है। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में गौठानों की स्थापना की जाएगी। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी को भी अब विभाग विस्तार देगा। अब तक गोबर से लगभग 14 लाख क्विंटल वर्मी एवं सुपर कंपोस्ट का उत्पादन किया गया है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। इस योजना की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया। साथ ही साथ गौठान में पेप का माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। विभाग को जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए हैं, लगातार विभाग इसमें अपनी कार्यवाही कर रहा है और लगातार अभी जैसे आदरणीय एपीसी ने बताया गौठानों की संख्या में विस्तार हो रहा है। पिछले 15 दिन में लगभग 100 से अधिक नए गौठान अब संचालित होना शुरू हो गए हैं। अब जैसा आपका लक्ष्य है प्रदेश के पूरे 11,500 ग्राम पंचायतों में गौठान बनाएंगे। तभी पिछली बार हमने लगभग जब 5,500 गौठानों से गोबर की खरीदी वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया था तो लगभग वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट मिला करके 14 लाख क्विंटल हमारे तैयार हो चुके हैं और किसानों के खेतों में भी पहुंचाया जा चुका है। जब 11,000 ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू होगा तो जिस तरीके से अभी एपीसी ने बताया कि हम उससे पेंट बनाने की दिशा में, उससे बिजली बनाने की दिशा में, बायोगैस की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो आने वाले समय में इस प्रकार की एक्टिविटीज का इजाफा होगा। जिस तरीके से मल्टी एक्टिविटीज सेंटर हम बनाने जा रहे हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रहे हैं, एसएचजी की महिलाओं को लगातार इसमें काम देने जा रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि देश के लिए बड़ा अनुकरणीय है। सारे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है और आने वाले समय में आपने जो जो निर्देश दिए हैं उसका पालन करते हुए हम लोग सक्षम गौठान बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राज्य के गौठानों में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट का उपयोग राज्य के किसानों ने अपने खेतों में किया है। इसके बड़े उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। गोधन न्याय योजना की वजह से वर्मी कंपोस्ट से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ी है और खेतों की मिट्टी की स्थिति सुधरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। गोधन न्याय योजना में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से छत्तीसगढ़ में गोबर से विद्युत उत्पादन व फूड इरेडिएशन प्लांट की टेक्नोलॉजी हस्तांतरण से राज्य के किसानों को उनके उत्पाद का और अधिक लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही गौठान प्रबंधन के लिए चिप्स द्वारा विकसित गौठान मैप मोबाइल ऐप से गोबर खरीदी, गौठान विवरण, चारागाह और पैरादान स्व सहायता समूह की गतिविधियों की जानकारी, अधोसंरचना आदि का संपूर्ण विवरण एक क्लिक पर प्राप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में शासकीय क्षेत्र में फूड इरेडिएशन प्लांट स्थापित होगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से गोबर से बिजली
एवं फूड इरेडिएशन प्लांट के लिए टेक्नोलॉजी हस्तांतरण को लेकर पहल शुरू। आश्रित ग्रामों के गौपालक ग्रामीण भी गौठानों में बेच सकेंगे गोबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत के मुताबिक गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में पहला फूड इरेडिएशन प्लांट शासन द्वारा स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फूड इरेडिएशन प्लांट की टेक्नोलॉजी को अमेरिका, यूरोप के कई देशों में मान्यता दी है। छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले फूड इरेडिएशन प्लांट की खाद्य सामग्री सीधे विदेशों तक सप्लाई की जाएगी। कृषि विभाग के विशेष सचिव एवं गोधन न्याय योजना के प्रबंध संचालक डॉक्टर एस भारतीदासन ने गौठान मैप ऐप के बारे में बताया कि इसके माध्यम से गौठानों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग एवं वहां उत्पादित सामग्री की मार्केटिंग में मदद मिलेगी। तो सर 2-3 चीजें वहाँ पे बात हुई सर। एक तो गोबर से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी उनकी डेवलप्ड है सर, वहाँ प्लांट भी उनका बना हुआ है। उस टेक्नोलॉजी को हम लोग तीसरे एक प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से संचालित करेंगे। हो सकता है शासकीय क्षेत्र में भी करें एक आध प्लांट, तो उसमें वो टेक्नोलॉजी देने के लिए सर सहमत है और हमने उनको लिखित में भी एक ड्राफ्ट MOU भेज दिया सर, ताकि इसकी प्रक्रिया शुरू हो सके। ये ऐप के माध्यम से सर गोबर खरीदी का जो निरंतर डाटा आएगा तो हम उसकी प्लानिंग कर पाएंगे कि वो प्लांट कहाँ पे स्थापित करें, ताकि उसको निरंतर गोबर सर उस जगह पे उपलब्ध रहेगी। अल्टीमेटली गोबर से ही वो 50% का गैस लेगा। और दूसरा सर वहां पे जो चर्चा हुई है फूड इरेडिएशन प्लांट, उसके लिए भी सर एक हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। तो उसको हम शासकीय क्षेत्र में पहला जो स्थापित करना पड़ेगा सर वो शासकीय क्षेत्र में होगा। उसका संचालन के लिए हम कई व्यवस्थाएं कर सकते हैं, जो उससे यहाँ के जो उत्पाद है सर वो एक्सपोर्ट होगा सर सीधा, क्योंकि वो पूरा अमेरिका की गवर्नमेंट और EU की गवर्नमेंट से वो टेक्नोलॉजी पार्क की अप्रूव्ड है, उसका सर्टिफिकेशन। इससे संक्षिप्त में बता दें तो 2-3 पॉइंट है सर। जैसे जितने जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनी हुई है सर गौठान में, उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इसके माध्यम से मैप करा देंगे। जैसे बायोगैस प्लांट है वहाँ पे कितना जो टोकना जो और जो वहाँ पे शेड वगैरह कितनी है, ये सारे इससे मैप हो जाएगा। साथ ही साथ सर जो 5 मल्टी एक्टिविटी हम हर जगह पे बनाने के लिए बोल रहे हैं सर, उस एक्टिविटी का जो 2 बिंदु सर, जैसे शुरुआत की बात है, फिर जो लास्ट वाला उससे कितना आय जो हम अर्जित करेंगे उसके माध्यम से आने वाले समय पे हमको यदि अगर गौठान समिति भी कुछ अगर कैंसर करना होगा तो उसी के माध्यम से हमको एक आइडिया लग जाएगा। तो 2% करना, 5% करना, ये भी एक काम आएगा सर इसमें। इसके अलावा जो मैनेजमेंट की बात सर, जो चारा वहाँ पे कितना अवेलेबल है, चारा वहाँ कितना अवेलेबल है और कितनी आवश्यकता उनको और पड़ने वाली है, ये भी वहाँ पे लगेगा सर। उसमें उस माध्यम से हम मेंटेन कर पाएंगे। और इसमें सर जो 15 दिन में एक बार, कुछ 3 महीने में भरना होगा, कुछ 1 साल में भरना होगा। एक तरह से सर जितने जो 7,836 जो हमारे पास जो गौठान है अभी, आने वाले समय पे 10,000 से ऊपर हो जाएगा। उन सभी के लिए हमारे पास एक ऐसा डेटाबेस हो जाएगा, उसके माध्यम से कोई भी अगर बड़ा एक्टिविटी हम प्लान करना चाहेंगे, कहीं अगर जो पेंट ऐप बनाने की बात होगी, कहीं अगर बिजली करने की बात होगी, बेसिक पैरामीटर्स हमको ये चाहिए। अगर हमको आपको उसमें डाल के अगर देखेंगे तो हमारे पास ये जानकारी मिल जाएगा कौन कौन से ऐसे गौठान है वहां भी इस तरह की गतिविधियां कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए हुआ MOU। प्रथम चरण में राज्य के 75 गौठानों में प्राकृतिक पेंट का होगा निर्माण। इसके साथ ही गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के मध्य MOU हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे कृषि मंत्री जी को और हमारे सभी अधिकारियों को, जिन्होंने इतना सक्रियता से काम किया गोधन न्याय योजना के तहत, कि आज उसी गोबर से पेंट बनाने के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पूजा स्थल को तो गोबर से लिपाई करते ही थे, अब हमारा पूरा दीवार भी गोबर से ही पोता रहेगा, तो सब पवित्र ही रहेगा। तो इसके लिए मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। और सब ज्यादा धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि इतने बड़े महती कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए
गौ सेवा आयोग को आपने अधिकृत किया है, जिम्मेदारी दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी सदस्यों और अधिकारियों से मिलकर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस आशा विश्वास के साथ आपने गौ सेवा आयोग को इस कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दिया है, उसमें निश्चित रूप से आपके अपेक्षा के अनुरूप परिणाम हम लोग देंगे, इस बात में आपको विश्वास दिला रहा हूं। और जैसे आदरणीय भारतीदासन जी ने कहा कि महाराष्ट्र में जैसे पेन का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने जो एक क्रम अपनाया है, तो हम भी आपसे आग्रह करना चाहेंगे पेन बंद जब तैयार होगा तो चूंकि पहले बार ये पेन बनेगा, बाजार पहले बार हम लाएंगे, तो जो शासकीय बिल्डिंग हमारे हैं उसमें इसका पहले हम सदुपयोग करें और उसको देख करके लोग अपने घर में उसको उपयोग करें। ऐसे में आपसे आग्रह करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इस ऐतिहासिक कार्य के लिए। किसी को कल्पना नहीं थी कि इस योजना का रूप इतना वृहत होगा और इतना विस्तृत आकार ले लेगा, ये हम सबको भी कल्पना नहीं थी। शुरुआत में गौठान का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ में 11,000 गौठानों की स्वीकृति हुई है। 10 एकड़ की भी जमीन अगर गौठान चारागाह और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को चिन्हित करने के लिए अगर माना जाए तो 1 लाख एकड़ से भी अधिक की जमीन लैंड पूल बन चुका है छत्तीसगढ़ में। दूसरा, इस काम के लिए जो एसएचजी की महिलाओं को जोड़ा गया है, हम लोगों के यहाँ प्रत्येक गौठान में 5 से 7 एसएचजी का ग्रुप काम कर रहा है, तो लगभग 1 लाख महिलाओं का वर्कफोर्स तैयार हो गया है। अब उसका वर्मी कंपोस्ट का भी लाभ कितना है, पूरे छत्तीसगढ़ में अभी इसमें बहुत ज्यादा काम करने की भी जरूरत है, लेकिन हम लोगों के इलाके में हॉर्टिकल्चर का खूब काम होता है और इसी साल से किसानों ने, चाहे वो कंद के फल, चाहे जिमी कंद या अरबी जैसे फसल लेते हैं, केला के किसान तो कहते हैं कि अब उसमें सिवाय इस खाद के कोई दूसरे खाद की जरूरत हो ही नहीं सकती। अभी हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, तो ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय में अभी विभाग के द्वारा जो 11 से 12 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट तैयार किया गया है, बचे हुए वर्मी कंपोस्ट को बेचने के लिए हम लोगों ने मार्केट में अब उसको तलाशना शुरू कर दिया है और शेष रहेगा तो जो हम लोगों का रेट है उससे ज्यादा रेट में भी अगर ट्रेडर्स खरीदना चाहें, क्योंकि हम लोगों को उसको बार बार रिसाइकिल करना है, टांकों को खाली करना है, एसएचजी की महिलाओं को पैसा देना है और बाजार में वर्मी कंपोस्ट को बेचना भी है, ज्यादा कीमत भी अगर मिल जाए तो इस तरीके से अनुमति देने के बारे में भी कितना हम कर पाएंगे। आखिर व्यापारी भी लेगा तो 2 रुपया लाभ लेकर के उसको किसान को ही बेचेगा। अभी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स और बड़ी कंपनियां तो 50 रुपए 60 रुपए तक के वर्मी कंपोस्ट पर केजी बेच रही है। अगर वो 20 रुपए में भी बेचेगा तो किसानों को लाभ होगा। इसलिए हम लोग उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेके आगे बढ़ेंगे। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सीओ और कलेक्टर की मीटिंग में आपने निर्देश दिए हुए हैं, उसके बाद से इस काम में बड़ी तेजी आई है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की दिशा में हम लोगों ने विभाग से चिन्हित किया हुआ है कौन कौन से छोटे उद्यम वहां लगाए जाए, उसकी मार्केटिंग की कैसी व्यवस्था हो, गौठान जीवित रहे, इसलिए आपके निर्देश पे विभाग पैरा कलेक्शन के लिए भी निर्देश जारी किए हुए हैं और लगभग प्रत्येक गौठान में चारा के रूप में पैरा इस साल पिछले साल की तुलना में कई गुना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। उसके बावजूद भी जैसा कि आदरणीय रामसुंदर दास जी ने कहा कि गौ सेवा आयोग अब इससे जुड़ करके हम लोगों ने अपनी सारी संस्थाओं को, केवीके को अलग जोड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस को अलग जोड़ा हुआ है, हमारे डीडीओ को अलग निर्देश दिए हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्रियों को इसमें कौन मंत्री कौन विभाग क्या क्या कुछ काम कर सकता है इसके संदर्भ में निर्देश दिए हैं। तो इस काम में निश्चित रूप से गति अब आना शुरू हो गया है। जो पेंट बनाने का काम है ये तो बड़ा ऐतिहासिक काम है, हम लोगों की धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है। आदरणीय राजश्री रामसुंदर दास जी ने जैसा कहा कि ये तो सबसे पवित्र चीज माना जाता है। आज भी गांवों में सावन में पहले आधे से ज्यादा दीवारों की पुताई गोबर से ही होती है। अब ये पेंट बन जाएगा तो हमारे घरों की भी पुताई इसी से शुरुआत होगी। इतना बड़ा पवित्र काम हो रहा है और विभाग ने जैसा प्रस्ताव दिया हर संभाग में 10 और पेंट बनाने के 5
अभी शुरुआत करेंगे प्राइमरी चरण में, उसके बाद कितना विस्तार हो सकता है, इसकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है, आपने अभी ट्रेनिंग का काम किया हुआ है। आने वाले समय में जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जी जिनके नाम से हम लोग इसको शुरू किए हैं उनकी खुद बिटिया आकर के यहाँ देख के जा चुकी हैं, तो आने वाले समय में इसका हम लोग खूब विस्तार करेंगे। और ये तो इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की 4 कमेटियों ने इसकी प्रशंसा की है। 20 जुलाई 2020 को हरेली तिहार के दिन हम लोग इसकी शुरुआत किए थे। इस योजना की शुरुआत करते हुए मैंने कहा था यह योजना हमारे लिए वरदान साबित होगी। हम इस योजना के माध्यम से एक साथ बहुत सारे लक्ष्य हासिल करेंगे। बहुत थोड़े समय में ही मेरी वह बात सच साबित हो चुकी है। आज गोधन न्याय योजना हमारे गांव की ताकत बन चुकी है। इस योजना के माध्यम से पूरे देश में छत्तीसगढ़ की नई पहचान मिली है। हमारी इस योजना को दूसरे राज्य भी अपनाना चाहते हैं। हमारी इस योजना को दूसरे राज्य भी अध्ययन के लिए अपने अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को भेजा। संसद के कृषि मामले की स्थायी समिति ने इसे पूरे देश में लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की है। जब हमने 2 रुपये किलो में गोबर खरीद कर गौठान में जैविक खाद निर्माण की शुरुआत किया तो इससे हमारी खेती में भी बदलाव की शुरुआत हुई। रासायनिक खाद पर हमारी निर्भरता कम हुई है, खेती की लागत कम हुई है, हमारे खेत फिर से उपजाऊ होने लगे हैं। आज की परिस्थिति में मैं कहना चाहूँगा ये तो बड़ी कृपा है छत्तीसगढ़ महतारी की, गौ माता की और कौशल्या माता की कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदना शुरू किया, उसे वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। आज पूरे देश में रासायनिक खादों की जो कमी है उससे किसान जूझ रहा है और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि रासायनिक खाद की कीमत में कोई कमी होगी या स्थिर रहेगा, बल्कि वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है और साथ ही शार्टेज भी बना रहेगा, क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल है जो विदेशों से जो आना है वो काफ़ी महंगा हो चुका है। जिस प्रकार से कोयले के शार्टेज से पूरा देश जूझ रहा है, उसी प्रकार से रासायनिक खादों की कमी से भी पूरा देश अब पिछले बरसात से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी रबी फसल में भी हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसके खाद की कमी सब लोग महसूस कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तो इसके आपके पास कोई अल्टरनेट कोई है तो वो केवल वर्मी कंपोस्ट है, जिससे आप रासायनिक खाद को रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से किए। इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी और गौ माता की बड़ी कृपा है, जिसके कारण से हम लोग उस कमी से हम लोग दूर रहे। जो कमी रासायनिक खाद की कमी थी उसे वर्मी कंपोस्ट से मिला के उस कमी को दूर कर पाए। मैं इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आम जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली जो संकट है उससे उबरने के लिए जो गौठान है वो और ज़्यादा सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि हम गोबर को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित कर सकें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्मी कंपोस्ट बना के आने वाले जो समय है, जो संकट हमको दिखाई दे रहा है, रासायनिक खाद की कमी जो होने वाली है, उससे हम दूर कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से और गौपालकों से और संग्राहकों से अपील करना चाहता हूं, इसे आप गंभीरता से लें तो आने वाली जो चुनौती है उसका हम सामना कर पाएंगे। स्व सहायता समूह के हजारों बहनों को जैविक खाद के निर्माण से रोजगार मिला। गौठान समितियों को आमदनी का एक नया जरिया मिला। पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को नया जीवन मिला और दूध का उत्पादन बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में श्वेत क्रांति की नई शुरुआत हुई है। इस गोबर से हमारी बहनों ने दिया और तरह तरह की चीजें बनाकर त्योहारी बाजार में भी अपने लिए जगह बनाई है। 2 अक्टूबर 2021 को हमने गोबर से बिजली बनाने के काम की शुरुआत की। बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर जिले के 3 गौठानों में सफलता के साथ बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अब गोबर से बिजली और जैविक खाद दोनों एक साथ बन रहे हैं। प्रदेश के अन्य गौठानों में भी बिजली उत्पादन की तैयारी की जा रही है। गौठानों में तैयार हो रही सस्ती बिजली से गौठानों में रोशनी होगी, मशीनें चलाई जाएगी, आसपास के घरों को भी रोशन किया जा सकेगा, यह बिजली सरकार को भी बेची जा सकेगी।
गोधन न्याय योजना के लिए आज का दिन बहुत अहम है। आज से हम एक और बड़े काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बनाया जाएगा। इस गौठानों को हर साल 45 करोड़ रुपए के आय होने के अनुमान है। इस काम की शुरुआत 75 गौठान से की जा रही है। प्राकृतिक पेंट के तकनीकी हस्तांतरण के लिए आज गौ सेवा आयोग, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली के बीच MOU हो रहा है। चयनित किए गए गौठानों में कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज निर्माण इकाई एवं पेंट निर्माण की इकाई के लिए पहल शुरू कर दी गई है। इन इकाइयों से प्रतिदिन 500 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होगा। पहले चरण में प्रतिवर्ष 37.50 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होने की संभावना है। इस समय प्राकृतिक पेंट की कीमत GST को छोड़कर 120 रुपये प्रति लीटर है। प्राकृतिक पेंट के निर्माण के लिए गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं और गांव के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गोबर से पेंट बनाने की तकनीक नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। प्राकृतिक पेंट निर्माण तकनीकी हस्तांतरण के लिए राज्य छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग को अधिकृत किया गया है। गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए कृषि विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इस काम की शुरुआत होने से गोधन न्याय योजना और गौठान के माध्यम से रोजगार और आय का एक नया जरिया खुल जाएगा। प्राकृतिक पेंट के निर्माण का मुख्य घटक कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज होता है। 100 किलो गोबर से लगभग 10 किलो सूखा CMC तैयार होता है। कुल निर्मित पेंट में 30% मात्रा CMC की होती है। वर्तमान में 25 गौठानों में पेंट निर्माण इकाई तथा 50 गौठानों में CMC इकाई स्थापित की जाएगी। प्रथम चरण के लिए हमने ऐसे गौठानों का चयन किया है जहां कम से कम 400 किलो गोबर की रोज खरीदी की जा रही हो और जो सड़क मार्ग से जुड़े हुए हो। मैं आज हो रही इस नई शुरुआत के लिए सभी पशुपालकों, किसानों, स्व सहायता समूहों, गौठान समितियों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली को भी MOU निष्पादन के लिए बधाई और शुभकामना देता हूं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आज कुल 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि का और अंतरण किया गया। इसमें गोबर विक्रेता, पशुपालकों और किसानों को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की गई गोबर खरीदी के एवज में 2 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान शामिल है। इस तरह गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को 31 लाख के लाभांश के भी भुगतान इसमें शामिल है। गोधन न्याय योजना से अब तक पशुपालक किसानों को 109 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों को 41 करोड़ 46 लाख रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 10,564 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें से 7,751 गौठान का निर्माण हो चुका है। बिजली और प्राकृतिक पेंट के निर्माण के काम को आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा और गोधन न्याय योजना की पहचान जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले देश की सबसे बढ़िया योजना के रूप में हो रही है। अब इसकी पहचान इसके नवाचारों के लिए भी होगी। राज्य में गौधन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गांव में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देखरेख, उपचार एवं चारे पानी का निशुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,584 गाँव में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 7,836 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं, जिसमें से 2,029 गौठान आज की स्थिति में स्वावलंबी हो चुके हैं। गोधन न्याय योजना से लगभग 2 लाख ग्रामीण पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45% संख्या महिलाओं की है। इस योजना से 89,892 भूमिहीन परिवार भी लाभान्वित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज।
और गोधन न्याय योजना को लेकर हमारे संवाददाता श्रीकांत यदु ने जायजा लिया। सरकार की बेहद महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश भर में बड़ी संख्या में लोग जो है गोधन न्याय योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं। वो अपना गोबर गौठानों में जाकर बेच रहे हैं और उससे काफी कुछ नई चीजें कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हितग्राही आज हमारे साथ मौजूद है जो सरकार की इस योजना के जो है हिस्से हैं और उनको भी इस योजना के तहत काफी कुछ लाभ हुआ है। हमारे साथ कुछ हितग्राही मौजूद हैं। ये गोधन न्याय योजना के तहत आप लोग अपना गोबर जो है गौठानों में बेचते हैं, क्या कुछ लाभ हुआ है उससे? लाभ तो हम लोगों को बहुत हुआ है। मैं लगभग 3 से 3.5 लाख का गोबर बेचा हूँ और उस गोबर के पैसा से एक DI भी खरीदा हूँ और ऐसे चलते रहे। और सरकार से हमारे निवेदन है कि गोबर का बढ़ोतरी करे, रेट का बढ़ोतरी करे और इसमें सभी का आर्थिक व्यवस्था तो सुधर गया है। जत का गौ सेवक है और ये चाहता है कि हमेशा ये चलते रहे। बात करें तो कितने क्विंटल कितनी मात्रा में आप लोग जो है गोबर की बिक्री करते हैं? मैं तो जब पहले चालू किया हूँ तो मेरी यहाँ जानवर ज़्यादा है तो मैं 3 टन 25 कुंटल कभी कभी 32 कुंटल 3.5 टन भी हो जाए माल, तो इस टाइप के मैं देता हूँ। और ऐसे मेरा पैसा तो सही साट आया है और पैसा में से कोई परेशानी नहीं हुआ है। और ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे गोबर सरकार से निवेदन कर रहे लेते रहे और बढ़ोतरी तो जरूर करे। और हम लोगों का आर्थिक व्यवस्था तो बहुत सुधर गया, पहले से बहुत सुधर गया। सरकार हमारे गोबर ले रहे, क्या हम लोग गोबर को ऐसे नाली में बहा रहा था, अब तो कम से कम हम लोगों को कुछ फायदा हो रहा है इसमें, है ना। और सरकार से निवेदन है कि गोबर लेते रहे हम लोगों का। धन्यवाद। ये गोबर बिक्री से क्या कुछ फायदा हुआ है आप लोग को? सरकार की इस योजना का कितना लाभ मिला? हम मिले ना, हम मिले है जो हम कम आले हैं, हफ्ता में लात रहे 13 कुंटल 14 कुंटल, तो हम 60-70 हजार के मुँह बेचे हैं। लाभ हुए मतलब सरकार की योजना लाभ हो है। आगे भी ये योजना जारी रखना चाहिए, आगे चाकू जारी रखना है ना। हाँ। ये गोधन न्याय योजना से क्या कुछ लाभ हुआ? अभी आप वर्तमान में अपना गोबर जो है बेच रहे हैं गोबर खरीदी केंद्र में आके। भाई मैं तो 2020 से मतलब रेगुलर में देते आ रहा था, उसके बाद अप्रैल 2021 से बंद हो गया है। उसके बाद ना हम हफ्ता में रोज लाते हैं, बाकी हर माह मतलब 7,000 8,000 6,000 जैसे जैसे हम लोग देते थे वैसे वैसे मतलब हमको पेमेंट होते गया। आज भी हो रहा है। सरकार की इस योजना का मतलब भरपूर लाभ जो है आप लोग को मिल रहा है? नहीं, हमको सब बराबर मिल रहा है और भरपूर हम उसके पीछे हम जानवर लिए हैं, सब कुछ हम प्रयास किए, हमारे परिवार में सब चल रहा है भाई। ये थे हमारे साथ गोधन न्याय योजना के लाभार्थी और जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनकी जो सदस्य हैं वो। तो कुल मिला के ये है कि इस योजना से काफी कुछ लाभ जो है हितग्राहियों को गोबर बेचने से मिल रहा है। जैसे आपने अभी सुना कि एक हितग्राही ने 3-3.5 लाख का जो है सिर्फ गोबर बेचा है और उससे एक DI भी खरीदी। तो इससे आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का कितना लाभ जो है आम लोगों को हो रहा है। और जो हितग्राही वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार को इस योजना को अनवरत जारी रखना चाहिए ताकि और भी चीजें वो इस योजना के तहत कर सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ श्रीकांत यदु, साधना न्यूज, रायपुर। और गोधन न्याय योजना को लेकर बालोद जिले की तस्वीर क्या कुछ कहती है, आइए आप खुद देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बूते प्रदेश को दूसरे राज्यों से कहीं आगे लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत सरकार 2 रुपए किलो गोबर खरीदी कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।
इस योजना की कामयाबी का जीता जागता उदाहरण बालोद जिले में देखने को मिल रहा है, जहां पर एक गाय चराने वाले चरवाहे की जिंदगी इस योजना ने 3 महीनों में ही बदल दी। ये है चरोटा गांव में रहने वाला चरवाहा उदला राम यादव, जिसने आज से 3 महीने पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इसके हाथों में खुद की गाड़ी की चाबी होगी, लेकिन आज ये इनके पास है और ये मुमकिन हो पाया है गोधन न्याय योजना के कारण, जिसके तहत शासन द्वारा गोबर खरीदी की जा रही है। चरवाहे के पास जितनी भी गायें चराने के लिए उपलब्ध होती थी, वो उनका गोबर दिन भर इकट्ठा करता और उसे आदर्श गौठान ग्राम चरोटा में बेच देता। शुरुआत में तो उसे यकीन नहीं हुआ कि गोबर बिकेगा, लेकिन गौठान के अध्यक्ष एवं ग्राम सरपंच द्वारा समझाए जाने पर जब उसने खुद अपने हाथों से गोबर बेचा तो उसकी शंका दूर हो गई। सरकार ने जो गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत की लॉकडाउन के समय में, जिससे गांव के पशुपालकों, गांव के चरवाहों को बहुत से लाभ मिला। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन जैसे परिवेश में क्या है, ग्रामीणों को आजीविका के लिए तकलीफ हो रही थी, जिससे बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। और इस समय में ये योजना लाकर आज जो फ़ायदा मिला है पशुपालकों को, हमारे यहाँ 2 हैं, जैसे कि एक चरवाहा है जिनको 52,000 से अधिक की राशि का फ़ायदा मिला, और एक ने अपने गाय लिया और एक उसी राशि से बाइक ली है। इसके लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को एवं जिला प्रशासन जी को। धन्यवाद। आज इस चरवाहे ने 90 दिनों के अंदर करीब 52,300 का गोबर बेचा है। इन पैसों से उसने एक बाइक खरीदी है और दूध बेचने का काम शुरू किया है, जिससे वो कम समय में ज्यादा काम कर अपने परिवार का जीवन स्तर बेहतर कर पा रहा है। लॉकडाउन के समय मोर आजीविका के साधन नहीं, लेकिन गोधन न्याय योजना अंतर्गत मैं 52,000 रुपया के गोबर बेचे हूँ। पहली में साइकिल में दूध बेचे बर जात रही, पर अब मैं दूध बेचे बर मोटरसाइकिल में जाता हूँ। एक बाद हमारे मुख्यमंत्री बघेल जिला बहुत बहुत धन्यवाद देते। ये योजना के बारे में हमारे गौठान के अध्यक्ष जानकारी दी, ओकर बार हमारे गौठान समिति के अध्यक्ष धन्यवाद देते, साथ में जिला प्रशासन तक धन्यवाद देते। लॉकडाउन ने जहां दूसरे राज्यों में बेरोजगारी और आर्थिक तंगी जैसे हालात पैदा किए, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं ने लोगों के सामने मुश्किल घड़ी में रोजगार के अवसर पैदा कर दिए। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की दूरगामी सोच और प्रशासनिक मार्गदर्शन का नतीजा ही है कि एक चरवाहे ने गायों के गोबर से अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करके दूसरों को भी प्रेरित किया है। गोधन न्याय योजना को लेकर धमधा के विश्राम सिंह पटेल की जिंदगी कैसे बदली, दूध से ज्यादा गोबर बेचकर उन्होंने धनार्जन किया है। गाय पुराने जमाने में गाय और खेती बिल्कुल जुड़ा हुआ था, तो गाय के बिना खेती अधूरा था। और अभी भी उसका गाय का बहुत महत्व है। गाय के गोबर से खाद बनता है, उसको आज ज़मीन रासायनिक खाद डालने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो गोबर से खाद बनाएं और बना करके उसका उपयोग करें तो किसानों को उसमें भूमि सुधार होगा और फ़ायदा ही होगा। मैं विश्राम सिंह पटेल धमधा का रहने वाला हूँ। सन 1971 में साइंस कॉलेज रायपुर से बीएससी किया हूँ। बीएससी करने के बाद में मैं खेती बाड़ी में लग गया और गाय भी गोपालन भी किया। पहले देसी गाय पालता था, देसी गाय का एआई कराया तो बड़े बड़े गाय हो गए, जर्सी, साहिवाल, गिर गाय, और उसके बाद कुछ गाय और ख़रीदा तो अभी मेरे पास 40 गाय बछड़ा करके है। तो मेरे को
अभी गाय दूध का कीमत बहुत ही 25 रुपया 30 रुपया मिलता है, तो खर्चा का मेंटेनेंस नहीं हो पाता। तो दाना खिलाओ और बहुत सारा वो उसका चारा उगाओ, नेपियर और ज्वारी और लेबर चार्ज सब बहुत ही ज़्यादा लगता था। तो मैं गाय को बेचने के लिए सोच रहा था। ये गोधन योजना जो आया है, ये मतलब गोबर खरीदी का, तो उसमें मेरे को 3.5 कुंटल करीब हो जाता है एक्स्ट्रा। तो उसको मैं बेचता हूँ 700 रुपया प्रतिदिन का गोबर होता है। दूध का तो मेरे को 2500 मिलता है, जिससे मेरे को घाटा का सौदा लग रहा था। तो अब मेरे को लग रहा है कि मेरा गाय का गौ पालन का खर्चा मेंटेनेंस पूरा हो जाएगा और मेरे को ठीक लग रहा है अभी। मेरा नाम अमृता पटेल है। मैं गाय देखभाल करती हूँ। दाना चुनी में बहुत पैसा लगता था, तब गोबर बेच करके दाना खिलाते हैं, तब मेंटेन हो जाता है। आजकल तो 0 बजट खेती भी 2 गाय से 10 एकड़ खेत हो जाता है, सही ढंग से करे तो मेरे को मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि किसान भाई लोग गौ पालन करें। खेती से जुड़ा हुआ काम है ये, और ये बहुत ही ज़रूरी है। गोबर गैस प्लांट लगाए हैं, ये स्लरी, इसमें स्लरी निकलता है और गैस का काम कुछ गरम वरम करने के लिए, दूध गरम करना है या कुछ भी गरम करने के लिए काम आता है। स्लरी निकलता है इसका, जो अच्छा बहुत ही अच्छा खाद बनता है। इसको वर्मी कंपोस्ट में भी डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट वाला खाद अच्छा बनता है, इससे मिक्स करने पर बनता है वर्मी कंपोस्ट वाला जैविक खाद। इसका उपयोग मैं धान में करता हूँ, जैविक धान भी पैदा करता हूँ। ये आधा सड़ा हुआ गोबर डालते हैं और उसके बाद में पानी डालते जाते हैं। इसका जो गर्मी शांत होता है उसके बाद इसमें केचुआ डाल देते हैं। केचुआ डालने पर ये केचुआ खाता है और अपना जो विष्टा है वो बाहर निकालते जाता है। वही वाला है ये वर्मी कंपोस्ट खाद। ये गौमूत्र है। गौमूत्र ये वाला पाइप से गौशाला में कनेक्टेड है। गौशाला से ये आता है गौमूत्र। इसको ये वेंचुरी की सहायता से ड्रिप सिस्टम से कोई भी खेत में अपन डाल सकते हैं और डालते रहते हैं, हमेशा खेत में फैलते रहता है। गौमूत्र बहुत ही फायदेमंद है। गोधन न्याय योजना प्रदेश के आर्थिक और ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। साथ ही इस योजना ने छत्तीसगढ़ को देश भर में एक अलग पहचान दी है और इसलिए हर कोई कह रहा है कि भूपेश सरकार के 3 साल बेमिसाल। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।